चार एक नमस्कार महामंत्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं येषोपञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोभृदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतरागविघ्नान् नमो ताहि जाते भये अरिहन्तादि आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं सुमः। कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुः। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुते श्रिया महानंद सरोराज मरालायारते नमः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्तरतारयो ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयो। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। जय जिनेन्द्र। आज से शुरू था 10 लक्षण रूप धर्मनी आराधना। भगवान को जब पूछा गया कि भगवंत धर्म की व्याख्या क्या है, हम धर्म किसको कहें, तो प्रभु ने बताया कि
वत्थु सहावो धम्मो। जो वस्तु है दुनिया में, आज लोक में, उनका जो धर्म है वो ही धर्म है। तो लोक तो है षड्द्रव्यात्मक, 6 द्रव्य है, उससे बना हुआ लोक है। और जो द्रव्य है वो वस्तु है। और जो वस्तु है उनका जो स्वभाव है, उनका स्वीकार करना वो धर्म है, वो ही धर्म है। तो बोले अपने को किस चीज़ का महत्व है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो हमारे संबंध में आती है, और हम कौन है। तो जीव नामक जो पदार्थ है, को आत्मा भी कहते हैं हम, चेतन भी कहते हैं। तो उनका धर्म क्या है। तो मान कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि उनका जो गुण होता है, मेरिट, उनका स्वीकार अगर आप करो तो वो आपका धर्म है। तो आत्मा के लिए अगर हम जो है वो आत्मा है, तो हमारा धर्म क्या हो सकता है। तो आत्मा का धर्म तो ये है कि जानना, इस लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिन द्रव्य से आप किसी और चीज़ को और स्वयं को जान सके। सिर्फ ज्ञान ऐसा गुण है कि जो जानने का काम करता है। तो ज्ञान कौन से द्रव्य का गुण होता है, और ज्ञान जो है ये कहाँ पाया जाता है। पुस्तक में ज्ञान नहीं है, ये तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत का अर्थ होता है सुनना। तो आपको पता है कि भगवान ने तो कुछ ऐसा लिख कर नहीं गए। समर में बैठकर प्रभु ने तो देशना दी, और गणधर भगवंत उस देशना को सुनते हैं। और जो सुनते हैं उसको श्रुत बोलते हैं। तो सुनने के बाद वो अपने शिष्य को बताता है कि भाई हमने प्रभु से ये सीखा। तो ऐसे शिष्य परंपरा में वो हमारे लिए एक गुरु परंपरा होती है। तो हमको जो ज्ञान अभी मिला है वो सब गुरु परंपरा से मिला है। तो भगवान के 11 मुख्य शिष्य थे। तो सभी 11 शिष्यों ने प्रभु से जो ज्ञान पाया वो अपनी परंपरा से लेकर हमारे तक आया। भगवान के निर्वाण के बाद 683 वर्ष तक ये परंपरा चली। और जो पूर्व कर्ण ज्ञान होता है, 14 पूर्व है ना, उसमें तो जो 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है उसमें से 683 साल तक वो ज्ञान परंपरा चालू रही, शिष्य परंपरा में, गुरु परंपरा से। तो उस काल में 2 महान आचार्य हो गए।
एक दर्शन आचार्य और दूसरा गुणभद्र आचार्य। तो गुणभद्र आचार्य साउथ में थे, साउथ इंडिया में। दर्शन आचार्य गिरनार में थे। ये दो आचार्य के पास एक एक पूर्व का ज्ञान था। 14 पूर्व में से सिर्फ एक पूर्व का ज्ञान था, और ज्ञान तो सब खत्म हो गया था। प्रभु ने तो 14 पूर्व का ज्ञान दिया। 12 अंग में जो 12वां अंग जो है दृष्टिवाद, उसमें 14 पूर्व थे। तो दर्शन आचार्य की जब भी उम्र ऐसी हो गई कि वो वृद्ध हो गए, उन्होंने सोचा कि अभी मेरा ये जो ज्ञान है वो भी अभी मैं जाऊंगा तो नष्ट हो जाएगा। और उनके कोई ऐसे शिष्य नहीं थे उधर कि जिनको वो ज्ञान दे सके। ज्ञान लेने की भी एक क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसी क्षमता उनके कोई शिष्य में उस वक्त नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि दक्षिण में ऐसे शिष्य है, ऐसे मुनिवर है जो ये ज्ञान को पा सकते हैं। उसमें 2 महान मुनिवर थे, भूतबली और पुष्पदंत। तो अभी तो दक्षिण कहाँ और गिरनार कहाँ, इतना विहार करके आ भी नहीं सकते, समय भी बहुत लगता। लेकिन वो दर्शन आचार्य की पास ऐसी लब्धि थी, तो वो लब्धि का उपयोग करके उन्होंने 2 शिष्यों को आकाश मार्ग से गिरनार बुलाया। उधर आकर वो 2 शिष्यों को ये एक पूर्व का जो ज्ञान था वो उनको सिखाया। और ये जो पूर्व था इसमें कर्म सिद्धांत था। जो अलग अलग पूर्व होता है ना, इसमें अलग अलग ज्ञान होता है, इसमें कर्म सिद्धांत था। तो वो सब कर्म सिद्धांत उन्होंने सिखाया। जितना वो ले सके, ज्ञान को पा सके, उतना दिया। तो वो ज्ञान लेकर उन्होंने षट्खंडागम नाम का ग्रंथ रचा। शायद आपको उसकी माहिती हो। षट्खंडागम वो 6 खंड मतलब विभाग में छाया हुआ है वो सब ज्ञान। शांति प्रसाद साहू का आपको पता, नाम परिचित हो तो, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्होंने सोचा कि अभी सब ज्ञान तो विच्छिन्न हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि सब ज्ञान जो अभी षट्खंडागम का है दक्षिण में पड़ा हुआ, उसको हम एकत्रित करें और उसको नई ढंग से बनाए ग्रंथ में। तो मेरे ख्याल से 60 बुक्स उन्होंने तैयार किया, करवाई। अभी सोचो आप कि वो ज्ञान वॉज नॉट कंप्लीट और पूरा नहीं था, इनकम्प्लीट। उनको भी पुस्तक में ढालना कितना मुश्किल था कि इट टुक देम ईयर्स बिफोर दे कुड डू दिस, एंड इट टुक देम ईयर्स to prepare this, and still it was not complete.
सो सोचो आप 14 पूर्व जो आपको परमात्मा ने जो दिए उसमें कितना ज्ञान होगा। वो ज्ञान पाने की हमारी क्षमता, हमारी प्रज्ञा आज कितनी है। हमको एक पुस्तक भी दिया जाए ना, 300-400 पेजेस का जो अगर कोई पुस्तक है, आप कितने साल लगाएंगे उसको हृदय कंठस्थ करने में, बताइए। तो थाउजेंड्स ऑफ श्लोक जिसमें थे, वो शतखंडा के बाद में आपने देखा होगा साउथ में श्रवण बेलगोला, वो श्रवण बेलगोला जो प्रतिमा जी हैं उसके उनको आपको पता है किसने बनाई वो? हाँ हाँ, किसने बनाई वो पता है? हम लोग दर्शन करने जाते हैं, पता है आपको किसने बनाई, कब हुई? नहीं, कितने? चामुंड राय, चामुंड राय ने बनाया। वो मंत्री थे। उनका गुरु का नाम पता है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया। एक था कर्म ग्रंथ, कोमठ था। तो वो जो कर्म ग्रंथ में से जो लिया हुआ था मटेरियल, दैट वाज फ्रॉम शतखंडा। बड़े विद्वान थे नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। वो बोला, उनका वो टाइटल था सिद्धांत चक्रवर्ती। राजा होते हैं ना तो उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। शतखंड को जीतते हैं, तो ये शतखंडा का जो बनाया था उसका जो उसने अध्ययन किया और अपने हृदय से किया, जब कंठ से किया सब, तो उनको सिद्धांत चक्रवर्ती बोलते थे। तो भगवान को पूछा गया कि भाई धर्म की व्याख्या क्या है? तो कि जब वस्तु सहावो धम्मो, जो वस्तु का स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। तो ज्ञान अगर आप प्राप्त करें, आत्मा का ज्ञान और आत्मज्ञान, ये 2 अलग चीज़ है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना वो अलग चीज़ है, और आत्मज्ञान प्राप्त करना वो अलग चीज़ है। आत्मा का ज्ञान मतलब इसके बारे में ज्ञान, और आत्मज्ञान मतलब अपने स्वयं का ज्ञान। तो 2 चीज़ अलग है। तो भगवान कहते हैं कि आप आत्मज्ञान प्राप्त करें। अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करें तो आप जो आत्मा है उसका जो स्वभाव है, जो जानने का, वो जाने, अगर जाने मात्र जाने मतलब कुछ और भी नहीं जानना है, सिर्फ आत्मा को जानना है। अगर ये किया तो आपने धर्म प्राप्त किया। हम लोग दुनिया भर का ज्ञान करते हैं, वो क्या ज्ञान है? जो दुनिया भर का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो क्या ज्ञान है? वो माहिती ज्ञान है, इंफॉर्मेशन ओनली। लेकिन अगर आत्मज्ञान प्राप्त करो तो वो अपना खुद का ज्ञान होता है। अगर खुद का ज्ञान किया तो ये ज्ञान से आप मोक्ष मार्ग में आगे जा सकते हो। अगर आपने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त किया तो आपको दुनिया भर में रखना पड़ेगा, दुनिया भर में भटकना पड़ेगा। बात समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी। मेरा हिंदी कोई ऐसा विद्वान का हिंदी नहीं है, आप जैसा हिंदी भी नहीं है, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
अगर आत्मज्ञान आप प्राप्त करें तो भगवान कहते कि एक आत्मा में जान्यो तो सर्व जगत जान्यो। मतलब अगर आप एक आत्मा को जानते हैं तो आपने सारा जगत को जान लिया। और अगर आपने आत्मा को नहीं जाना तो सब जगत का ज्ञान प्राप्त किए तो भी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, किसी को भी आप पढ़े लिखे तो हैं, ठीक है, सब लोग पढ़े लिखे ना, नहीं पढ़े लिखे, पढ़े लिखे हैं ना, तो जितनी भी डिग्री हो आप हासिल की हो, बोलो वो आएगी आपके साथ। आप यहाँ से चले जाएंगे कहीं और, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जहाँ भी जाएंगे वहीं आपकी जो भी डिग्री है उसका सर्टिफिकेट लेके जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं? वो तो भी ज्ञान तो है। तो क्या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? लगाते हैं ना, अभी दीवार पे अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं ना, एमए का सर्टिफिकेट लगाओ, बीए का सर्टिफिकेट लगाओ, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाओ, एसएससी का सर्टिफिकेट नहीं लगाते? लगाते हैं ना। और गर्व से कहते हैं कि हम बीए पास किया, हमने एमए पास किया, हमने पीएचडी पास किए। फिर सब कहते हैं हम एमबीए हो गए। बराबर? तो ये सब आना चाहिए ना आपके साथ। इतनी मेहनत की, सब एक्वायर किया, कितनी मेहनत की हमने, तो आना चाहिए ना अपने साथ। और जितनी मेहनत से संपत्ति आपने जो जमा की है वो तो आएगी ना, नहीं आएगी? हाँ, तो खाली पे तो वह कुछ नहीं आने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ से जाएंगे तो कुछ नहीं आने वाला है, तो क्या आएगा? आएगा क्या अपने साथ? यहाँ से जाते हैं जब कोई भी जाने का तो भाई नियम तो ये है ना, जो चीज़ उत्पन्न होती है उसका नाश होता है, बराबर? जो चीज़ उत्पन्न नहीं हुई है उसका नाश नहीं है। वो तो सिद्धांत है। सिद्धांत किसको बोलते हैं? जो 3 काल में सिद्ध है उसको सिद्धांत बोलते हैं। तो ये तो सिद्ध है कि जो चीज़ बनी उसका नाश होता है। तो आत्मा तो बना तो नहीं है ना, आत्मा तो, वो मानते हो आप? आत्मा का नाश नहीं है, वो आप मानते हो? मानते हो ना? और ये जो आत्मा का नाम जो है वो मैं हूँ, वो स्वीकार होता है। अभी हमने वो जो बच्चे आए थे ना, बच्चे तो मतलब स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, उसको क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हेन यू स्टैंड अप इन द फ्रंट ऑफ अ मिरर इन द मॉर्निंग, what you see in the mirror, is that you? Is that you? तो कौन है? जो एवरीडे डिफरेंट है, एवरीडे डिफरेंट, करेक्ट? तो जो एवरीडे डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि कल जो था वो आज नहीं है, करेक्ट? जो कल था वो आज नहीं है, मतलब जो कल था उसका नाश हो गया। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो चेंज में क्या होता है? अगर पानी लिया
पानी लिया आपने, उसका बर्फ बनाया, आइस, तो आइस बना तो पानी का तो नाश हुआ ना। लेकिन मैं स्वरूप का चेंज हुआ ना। हाँ तो मतलब वो पानी तो गया ना। अभी पानी, अच्छा आइस को आप पानी कहेंगे? अरे मेरा सवाल ये है, आप आइस को पानी कहेंगे? आइस को पानी कहेंगे? नहीं। अभी अगर उसकी स्टीम बन गई तो स्टीम को आप पानी कहेंगे? नहीं। तो पानी का नाश हुआ तो स्टीम बनी। तो जिसका नाश होता है वो कभी पहले बनी थी, जो बनता है उसका नाश होता है। आत्मा का नाश होता है? नहीं। तो आत्मा, क्योंकि वो आत्मा बनी नहीं है, वो थी, है और रहने वाली है, ठीक है। और ये वो जो चीज़ है वो मैं हूँ। तो उसका, उनका जो स्वभाव है वो है ज्ञान। तो मतलब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो धर्म है। मतलब आत्मा का ज्ञान करना और आत्मज्ञान करना वो अलग चीज है। तो आत्मा का ज्ञान करना वो इंफॉर्मेशन है, समझ में आता है ना? नहीं। और आत्मज्ञान करना वो अपने स्वरूप में डूब जाना। जो समुद्र में जाकर मोती निकालते हैं, वो किनारे पर बैठकर मोती नहीं मिलते हैं। मिलते? हाँ, किसी के पास हो तो आप झूठ लो, उसके वास्ते से हैं, पढ़ा लो, क्या बोलते हैं उसको, हैं, छीन लो। I have to look at you to get the हिंदी वर्ड। अगर वो छीन लो आप, इसके अलावा तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो क्या करना पड़ता है? समुद्र में डुबकी लगाना पड़ता है, डूबना होता है और अंदर से निकालना होता है मोती। ऐसे ही अगर आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मा में आपको डुबकी लगाना पड़ेगा। वो डुबकी लगाने को ज्ञानी ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान के बिना आप आत्मज्ञान नहीं कर सकते हैं, समझे? हाँ, वो उसकी प्रोसेस है। सबसे पहले तो जब भी आप डुबकी लगाते हैं तो सब ऊपर के जो कपड़े होते हैं ना अपने ड्रेस में, सब वो निकाल देते हैं, फिर जाते हैं अंदर। फुल ड्रेस यू डोंट गो इन देयर, करेक्ट? ऐसे आपका सभी जो परिग्रह है उसको छोड़ दो आप, और फिर लगाओ डुबकी। छोड़ दो मतलब नॉट फिजिकली बट सब चीज़ को जो आप मानते हो मेरी है, उस सब को छोड़ दो तो आपको आत्मा मिल जाएगा। जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरी व्याख्या की, चार डेफिनेशन अभी प्रभु ने धर्म की। इसको आप क्या बोलते हैं? 10 लक्षण धर्म बोलते हैं ना। ये जो 10 दिन की जो साधना है उसको 10 लक्षण धर्म बोलते हैं। तो प्रभु ने बोला कि जो 10 लक्षण है, जो अगर वो 10 लक्षण जो आत्मा का ही है ना, क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष, सत्य,
सब जो है वो आत्मा के लक्षण है। अगर वो आत्मा के जो लक्षण है उसको सिद्ध करो आप, क्षमा क्या चीज है, मार्दव क्या चीज है, आर्जव क्या चीज है, संतोष क्या चीज है। अगर उसको आप अपने आत्मा में बराबर उसकी जो मूलभूत जो उसकी प्रॉपर्टीज है, मतलब उसका धर्म है, उसको आप आत्मा में सिद्ध करो तो आपको धर्म प्राप्त हुआ। मतलब क्षमा जो है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट वन इज क्षमा, बराबर जानते हो ना आप। तो क्षमा मतलब अभी यस्टरडे मतलब कल वो क्षमा का महापर्व सेलिब्रेट किया ना सवाल, हाँ फॉरगिवनेस, क्षमा किया ना। तो किसको क्षमा करते हो आप? जो अपने मित्र हैं, जो अपने दोस्त है, अपने घर वाले हैं, सब अपने परिचित हैं, उस सबको क्षमा करते हो ना। और जिसके साथ अपनी कोई तकलीफ हुई है, कभी दुश्मनी तक तो हम नहीं पहुंचते हैं। आई वॉन्ट टू कीप इट लिटिल बिट लोअर। जो हम लोग सोचते हैं ऐसा, अगर कोई अन्य कोई और भी अगर नहीं सोचते हैं तो हमको नहीं पसंद आता है, ठीक है ना। हमको ऐसा पसंद है कि ये जो है ना ये इधर होनी चाहिए, हाँ इधर होनी चाहिए। अगर किसी ने उसको उठाकर यहाँ रख दी, ठीक है, तो क्या होता है? तो होते ना, होता कि नहीं? फिर आप इसको यहाँ रखते हैं, फिर किसी को कोई और आया तो उसने उधर से रखकर यहाँ रख दी, तो क्या होता है फिर? क्या होता है? क्या आता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज द बिगिनिंग ऑफ एनिमोसिटी। क्रोध का जो आविर्भाव है उसके मूल में फ्रस्ट्रेशन है, समझे? मैं जो चाहता हूँ ऐसा अगर किसी ने नहीं किया, then I become frustrated. Then it means I get angry. और क्रोध से वायलेंस होता है, हिंसा होती है। तो अपना धर्म किधर गया? धर्म क्या कहता है आपको? तो दूसरा है, मतलब 10 लक्षण जो है आत्मा का उसको सिद्ध करना, क्षमा, मार्दव, अर्जव वगैरह, वो भी धर्म है। धर्म की व्याख्या चल रही है, बराबर? समझ में आता है ना? तीसरी व्याख्या मतलब थर्ड डेफिनेशन ऑफ धर्म प्रभु ने बताई कि दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय धर्म। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो धर्म है। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आत्मा का पोताना खुद का है ना। दर्शन भी खुद का है, ज्ञान भी खुद का है और चारित्र भी खुद का है। मतलब आप किसको सम्यक दर्शन बोलते हैं? सम्यक मतलब सत्य। किसको सम्यक दर्शन बोलेंगे?
तो जो भगवान ने देखा जगत का स्वरूप, ऐसा ही मैं अगर देखूं तो मेरा दर्शन, मैं जैसे देखूं वो हमारा दर्शन है। मैं जैसे भगवान ने देखा ये जगत का स्वरूप, ये लोक का स्वरूप, ऐसा ही मैं अगर देखूं तो ये मेरा दर्शन सम्यक, मतलब सच्चा। और भगवान ने जैसा ज्ञान में उनको जो ज्ञान होता है सब, ऐसा ही ज्ञान मैं करूं तो ये मेरा सम्यक ज्ञान है। और प्रभु ने जैसा मार्ग बताया, उस मार्ग में जैसे प्रभु ने बताया ऐसा जो अगर चलूं मैं तो ये मेरा सम्यक चारित्र है। और ये चलते समय, ये सब प्रभु आज्ञा को के पालन के समय अगर मेरे दिल में इसका तृप्ति हो जाए, मतलब संतोष हो जाए, तो ये तप है। समझा भाई? ना समझा तो पूछो। जैसे प्रभु ने बताया ऐसा ही मैं चलूं, वो चारित्र है। जैसे प्रभु ने बताया ऐसा चलते चलते मुझे अगर तृप्ति हो जाए, इफ आई एम कंटेंट, उसको तप बोलते हैं। तो भाई उसमें कहाँ वो अनशन कहाँ आया, उपवास कहाँ आया, आयम्बिल कहाँ आई, एकासना कहाँ आया? तो हम लोग तो उसको तप बोलते हैं। तो बोले ये सब करने के बाद अगर आप अपने आत्मा के अंदर चले जाओ, वो चले जाना वो चारित्र है, और जाने के बाद उसमें आपको कंटेंटमेंट मिले, कंटेंट था, आप संतोष करो, वो तप है। सिर्फ उपवास करना, सिर्फ आयम्बिल करना वो तप नहीं है। ये तप की व्याख्या की, आगे तप का भी आता है। समझ में आया? तप किसको कहेंगे आप? मैंने तो उपवास किया आज, और मैंने आयम्बिल की, और एक ऐसा ब्यास है तो तप भी नहीं बोलते हैं। ये तो पता है ना तुम्हें, सबको पता है ना? एक ऐसा ब्यास ना इज नो तप। हाँ, तो आपने रिकग्नाइज भी आपने रिकग्नाइज भी ऐसा ही किया कि भाई जो 28 करने वाला था उसको बैठा के मान से उसको भोजन कराया, और हमारे जैसे जो कासन व्यासन करते थे उसकी गिनती भी नहीं। हमको ऊपर बैठाया, उनको नीचे बिठाया। तो डिफरेंस क्या लाया ना तप का और व्रत का। एकादश व्यास को व्रत बोलते हैं, व्रत मतलब अपने व्रत लिया है। समझ में आया? हाँ, ना खबर पड़ी। तप को मैंने तप तो जब आप आत्मा में जाते हैं, आपका उपयोग आत्मा में स्थिर होता है, वो तप है। एकादश अभ्यास में तो भोजन में है, तो तुम्हारा उपयोग अगर भोजन में है तो आत्मा में नहीं है, और आत्मा में नहीं है तो वो तप तो नहीं है। समझ में आया ना? आपने क्या किया कि भाई एक बार में खाऊंगा, तो मतलब योर कंटेनमेंट, मतलब एक बार में खाऊं, लेकिन खाऊंगा मैं। फिर इतना खाऊं मैं कि जब जितना मैं 3 बार खाता था,
और हम बोलते हैं मैंने तप किया, तब है इसको तप कह सकते हैं हम। भगवान नहीं बोलते उसको, भगवान उसको तप नहीं कहते। उपवास का मीनिंग भी यही है, उप मीन्स नियर, वास मीन्स टू स्टे। जब भी आप आत्मा के अंदर रह सकते हो उसको उपवास बोलते हैं। अभी तो आप भोजन में है, एक आसना किया, व्यासना किया, तो भोजन में ही है, उपयोग की तरह भोजन में है। तो भगवान के ऐसे तुम हमको नहीं बना सकते हो। बनिया है, बनिया, बनिया को जानते हो ना आप? हैं? बधाई बात नहीं कर दो, बनिया नहीं बात करो। बनिया होता है ना वो ये जमा रहता है। ब्राह्मण को भी वो चीटिंग को क्या बोलता है? हाँ? छल, कपट, कपट करता है ब्राह्मण के साथ। राजपूत के साथ भी वो ऐसा करता है। हाँ? और भगवान के साथ भी ऐसा करता है। भगवान को क्या बोलता है कि मैं आपको अभी $1000 का दान करता हूँ। मतलब आप भगवान के पास जाते हैं, कहते हो हम रखते हो, लेकिन मुझे $1 मिलियन का आप बिजनेस में फायदा करा दो, तो क्या हुआ? सो दैट मीन्स वो बार्गेन हुआ ना। हाँ? $1000 आप देते हो और मांगते हो 1 मिलियन। अभी वो भगवान मूर्ख बन गए थे। $1000 मुझसे देते हो और मांगते हो 1 मिलियन। अपेक्षा तो ये नहीं। कैसी गलत फहमी है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है पैसे की, तो क्यों चढ़ाते हैं उसको? हाँ? भंडार में चढ़े। अभी देखो वो 14 सुपना आलो को करती है ना वो, ये सब श्वेतांबर लोग को। हाँ? पता है, देखा है आपने 14 सुपन जो करते हैं? मूर्ति पूजा चलो करते कि नहीं? देखा है कभी? देखा है? तो मेरे को जो आपने देखा है ना? बोलो, वो 14 सपन जो होता है ना, उसमें जो लक्ष्मी जी का जो सपन है, वो लक्ष्मी जी के सपन के लिए जो बोली बोलते हैं ना, वो जो आपको पता है बोली को बोलते हैं, उसका ऑक्शन होता है। ऑक्शन होता है ना, करेक्ट? बोली वाला ऑक्शन ना। हाँ, बीजा बता नकरा, नकरा, नकरा मीन्स नो वैल्यू। Do you know the meaning of nakra? Nakra means no value. You missed so much fun. कहाँ चले गए थे? हाँ? No, हाँ, कोई बात नहीं, पापा से जान लेना। तो मांगे ना पैसा तो मांगवा पड़े। मेंटेनेंस માટે તમારે પૈસા માંગવા પડે? We have prime numbers, but we are working on it. We are truly short.
Otherwise, we would never do our. अरे आप बोलो एक कि भाई टेम्पल के लिए इतना पैसा चाहिए और दे दो। उसमें लक्ष्मी जी को इतना लीलाम करना क्या चाहिए? लक्ष्मी की लीलाम होती है और उसको धर्म बोलते हैं। समझ में आया? हाँ? अभी मैं कल जाने वाला हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। Now, Girish bhai, at the same time, you should tell everybody if they are not the prime members, they should become, because once we. But that is exactly. Do the bolies. But Bolies are only for maintenance. Yeah, that is exactly what I am trying to tell you. कि आप इतना जाहिर करो, declare this कि temple needs this money. That's it. Everybody should contribute. इसमें लक्ष्मी जी की लीलाम करने की क्या बात है? मैं हाँ हाँ तो आई नो पर क्या किया जाए? हम तो अभी थोड़ा बहुत कहेंगे और कल चले जाएंगे, और आप बाद में हमको गाली भी देते हो तो दे सकते हो। ऐसी गालियाँ तो मैं वो एलए में भी खाता हूँ। हाँ? ऐसा नहीं है कि यहीं बोलता हूँ मैं, एलए में बोलता हूँ मैं, सभी जगह बोलता हूँ। वो चीज़ जो गलत है वो गलत है। हाँ? नहीं लेनी चाहिए। बोले भी ऑक्शन, हाउ कैन यू ऑक्शन परमात्मा? What he is saying is that we should have some kind of budget to go. This is what we needed, and people should come and just drop the money in bucket. राइट। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था आपको। हाँ? नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। हाँ? हाँ? नहीं, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिया था। ये दोनों बहनों को पता है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ? पता है? हाँ? बौद्ध धर्म के मैं उनका एग्जाम्पल दिया, सुना था? नहीं। बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ होते हैं ना, तो अभी उन लोगों ने डिसाइड किया कि वी शुड रीड डू द होल आगम, बौद्ध आगम बता, मतलब उसका सारा पुस्तक है। तो उसके लिए बहुत सारा पैसे की ज़रूरत पड़ी थी। आई थिंक क्लोज टू 60 करोड़ रुपीस, मोर देन दैट। उन्होंने क्या किया, सभी बौद्ध मंदिरों, बौद्ध जो स्थानकों थे, उधर एक नोटिस लगा दी और एक बॉक्स दे दिया और बोला कि ये ज़रूर है इतने पैसे की, आप कंट्रीब्यूट करें। बोलो, विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे कलेक्टेड मोर देन दे वांटेड। किसी का भी नाम नहीं, किसी को भी अपील नहीं, कुछ नहीं। बौद्ध पीपल they thought, okay, this is what they want for my religion, for me. This is my religion. मेरा धर्म है, इसके लिए मुझे देना है, तो लगा दिया। बोलो, जितना पैसा उनको लगा चाहिए था उससे ज़्यादा पैसा आ गया। नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? हाँ? इसके लिए कि ऑक्शन थोड़ा करना पड़ता है। आई गारंटी यू कि जो यंग पीपल है ना, यंगर जनरेशन, दे विल बी द फर्स्ट वन टू कंट्रीब्यूट इन दिस। जो बूढ़े लोग हैं हमारे जैसे, वो सोचने लगेंगे, साथ दिया है, अपना नाम तो है नहीं कोई, हैं? हाँ, तो वो बूढ़े लोग क्या सोचेंगे कि सर हमारा नाम भी नहीं आता है तो क्या करना था, इसका क्या फ़ायदा, इसको जान भी नहीं चले।
कि हमने पैसा दिया है, ऐसा है ना, समझ में आया ना। दान किसको बोलते हैं? सूफी 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 ख्याल है ना, सूफी ट्रेडिशन, उसमें एक उक्ति आती है, इसमें कहते बोलते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। सुना है कभी? नहीं सुना है? नेकी कर कुएं में डाल, मतलब तू कर, अच्छा कर, भला कर तू जगत में सबका, और इसको याद मत कर, कुएं डालिए। तूने किया है वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, देन इट बिकम्स पुण्य। नहीं तो अगर तुमने दिया, वो अगर तुमने कहा किसी को, तो वो दान नहीं है। दान का महत्व क्या है? आपकी जो परिग्रह की जो संज्ञा है, जो अनादिकाल से है, उसको आपको खत्म करना है, तोड़ना है। इसीलिए प्रभु ने दान बताया, 4 धर्म बताए ना, दान, शील, तप और भाव। तो जो अनादिकाल से जीव लेकर आया है, जो संज्ञा हो, संज्ञा में संस्कार, संज्ञा पता चले क्या लिया है, तो कि कौन सी संज्ञा है? आहार संज्ञा। उसके लिए तप बताया। अगर तप करने के बाद आहार संज्ञा नहीं टूटी तो वो तप नहीं है। आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, अगर तुमने, उसके लिए क्या है? शील, ब्रह्मचर्य, मैथुन संज्ञा को खत्म करने के लिए है। और तप आहार के लिए, शील मैथुन के लिए, और जो दान है वो परिग्रह संज्ञा जो है उसके लिए है। आपको पता है परिग्रह संज्ञा मतलब, आप जो परिग्रह मतलब ग्रहण करना, चौ तरफ से ग्रहण करना, वो परिग्रह है। परि मतलब ऑल अराउंड, और ग्रह मतलब पकड़ना। I'll tell you one incidence. अगर कभी भी एक बालक का जन्म होता है ना, तो कुछ भी उसको हाथ में दे दो तो ऐसे पकड़ लेता है, राइट? पकड़ लेता है ना। अगर आपकी अंगुली भी दिया जाए तो भी पकड़ेगा, राइट? ये परिग्रह संज्ञा है, उसकी परिग्रह संज्ञा है। अभी इसको क्या मालूम है? अभी तो जन्मा है, जन्म लिया है, अभी तो पैदा हुआ है, तो उसको क्या मालूम है? अरे इवन बिफोर ही इज बोर्न और द चाइल्ड इज बोर्न, उनकी ये परिग्रह संज्ञा गर्भ में भी है। फ्लोरिडा में एक इंसिडेंस हुआ आज से थोड़ा साल पहले। They found out the mother was carrying a baby, a child, and there was some सोनोग्राफ वगैरह करते हैं ना, उसमें पता चला कि उसको एक कुछ ऐसी डिफेक्ट है, तो उसका सर्जरी करना पड़ेगा, नहीं तो माँ को भी हार्मफुल है और बच्चे को भी। तो while he was in the womb, the surgeon has to do the surgery. तो क्या कोई 16-17 साल घंटे के लिए वो सर्जरी चली, बहुत डेलिकेट सर्जरी थी, लेकिन वो सक्सेसफुल हुई। तो सर्जरी के बाद जब सब हो गया, तब वो जो अंदर चाइल्ड था ना वोम में, वो जो सर्जन था उसकी अंगुली उसके हाथ में आ गई। ऐसा उन्होंने जब वो सर्जरी चली, वो एवरीथिंग वाज फिल्म्ड, वो वेरी डिफिकल्ट सर्जरी, फर्स्ट टाइम दे वर परफॉर्मिंग, सो दे वर हैविंग ए मूवी, आई मीन वीडियो और व्हाटएवर। ऐसे पकड़ लिया वो बालक के अंदर, उसका फिल्म, उसका
पिक्चर आया था, उसका फोटो आया था। तो वो लोग बोलने लगे को इनका जो है ना, तो वो ही वॉज थैंकिंग द डॉक्टर, दैट इज़ व्हाट दे इंटरप्रेटेड। क्या बोलते हैं? ही वॉज जस्ट थैंकिंग द डॉक्टर फॉर डूइंग दिस सर्जरी। नहीं, वो उसकी परिग्रह संज्ञा थी, उसने जो भी आया उसको पकड़ लिया। बोलो, अभी तो जन्म के पहले भी उसकी ये संज्ञा चली, तो कहाँ से आई वो संज्ञा? कहाँ से आई? वो अनादि काल से चली आई है, इसीलिए उसको तोड़ना बड़ी मुश्किल है। उसीलिए प्रभु ने अपने को दान धर्म किया। अभी आप बोलो कि दान दिया और आपका नाम दिया, दान दिया और आपका नाम दिया, तो क्या होगा? तो दान धर्म नहीं बनेगा, दान क्रिया बनेगी। समझ में आया ना? तो अपने यहाँ क्या चल रहा है? 10 लक्षण धर्म चल रहा है। 10 जो लक्षण है धर्म का, उसमें ये सब आपको समझना है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, संतोष, वो जो सत्य, सच, संयम, ब्रह्मचर्य, त्याग वगैरह, तो क्या चीज़ है? वो सब धर्म है। उसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, अगर वो आपके आत्मा में उसके अर्थ जैसे प्रभु ने बताया ऐसा अगर आपको परिणित होता है, देन इट बिकम्स धर्म। तो अपना जो 10 लक्षण धर्म जो है अपने को क्या कहाँ है? तुम्हारी घड़ी कहाँ? नहीं तो मैं तो चलता रहूँगा तो सुबह पड़ जाएगी, सुबह हो जाएगी। हैं? क्या सुन लिया उसे? 9 o'clock સુધી? नहीं, अभी मैं विराम करता हूँ। आपको जो कोई प्रश्न हो तो मैं थोड़ा ले लूँ, क्योंकि हाँ बोलो। हाँ? प्रश्न ये है कि अगर हमारे घर पे है ना, हमारे घर पे अगर कोई फोटो है परमात्मा का, प्रभु का कोई भी, और उसकी हम पूजा वगैरह करते हैं, आरती करते हैं, इसके आग सामने बैठकर हम अपना जो कोई क्रिया वगैरह करते हैं, तो वो प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसको धर्म बोल देंगे? ऐसा नहीं, धर्म। अच्छा देखो, यहाँ ही अपना सबसे बड़ी जो गलती है ये है, आप ये समझते हो कि मैंने यहाँ प्रभु को प्रतिष्ठित किया, उसकी मूर्ति बनाई, प्रतिमा बनाई, तो मैंने धर्म किया। अगर आपने परमात्मा को आपके हृदय मंदिर में अगर प्रस्थापित किया, वो धर्म है। अगर आपने ये नहीं किया और यहाँ बड़े से बड़ी प्रतिष्ठा की, बड़े से बड़ी प्रतिमा लगाई, वो धर्म नहीं है। आपके हृदय में धर्म है। अभी तो मैंने बताया कि वस्तु के जो स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं भगवान। तो आपका स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव जानना और देखना और जानना। अगर मैंने देखना जानना छोड़कर मैं सब अगर करूं तो उसको मैं धर्म कहूं? वो तो तमाशा है। यहाँ बैठकर जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमारे LA में भी यही बात कर रहा हूँ।
और आज से नहीं, मैं 35 साल से कर रहा हूँ ये। मैं कह रहा हूँ आप सबको कि आप सच्चे धर्म को समझो, जानो, और उसके लिए आप आपके आत्मा को शुद्ध बनाओ, वो धर्म है। आत्मा का तो कुछ हुआ नहीं, आत्मा का तो शुद्धि का हो ही नहीं, और हम बोलते हम धर्म किया। राग द्वेष और अहंकार आपका इतना ही चल रहा है कि जितना पहले चलता रहा था, और आप बोलते धर्म का फल क्या बोलो? धर्म अगर किया तो फल क्या उसका? परमात्मा का चरित्र देखते हो ना, उन्होंने 12.5 वर्ष साधना जो की, 4515 दिन की साधना की ना। मुझे बताओ आप, भगवान ने कौन से भगवान के सामने खड़े रह के कौशिक किया? गत्सु कुमार ने, यू नो गत्सु कुमार, राइट? गत्सु कुमार का चरित्र पता है ना? पता है ना गत्सु कुमार? गत्सु कुमार नेमनाथ भगवान के समय में हुए। 16 साल की उम्र थी, कृष्ण के भाई थे मेरा ख्याल से। तो वैराग आ गया, 16 साल की उम्र से गए नेमनाथ भगवान के पास गिरनार पर, और बोले प्रभु मुझे दीक्षा दो, मैं आपके संग में आना चाहता हूँ। प्रभु ने उसको दीक्षा दी, वो साधु बने। बाद में जो गत्सु कुमार कहते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे ऐसी साधना बताओ मैं शीघ्र मोक्ष में चले जाऊँ, राइट? तो प्रभु ने कहा जाओ स्मशान में खड़े रहो और साधना करो। हाँ, आप मुझे बताइए स्मशान में आपको कौन से मंदिर की प्रतिमा मिलेगी, कौन से ग्रंथ मिलेंगे, कौन से गुरु मिलेंगे, क्या मिलेगा स्मशान में? हो प्रभु की आज्ञा है, मुझे उनका ब्लेसिंग है। चले गए स्मशान में, खड़े रह गए, अच्छा अभी ध्यान करो। तो ध्यान किसका करें? प्रतिमा तो नहीं है, फोटो भी नहीं है उधर, गुरु भी नहीं है, किसका ध्यान करें? तो वो बोला कि प्रभु ने आज्ञा दी है, ध्यान किया। तो देखा ऊपर सामने, तो पीस ऑफ मड, पीस ऑफ और क्या बोलते हैं उसको, मड, मड का वो जो होता है ना, वो बड़ा होता है, उस पर ध्यान लगाया। ध्यान लगाते 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 उसको सोचने लगे कि ये जो है ये तो किसका बना हुआ है? तो कि वो पुद्गल का है। समझ में आया? अच्छा, पुद्गल में क्या होता है? तो कि पुद्गल की जो परमाणु है वो जो इकट्ठे होते हैं तो ये बनना है। अगर वो परमाणु जो है सब कुछ वो अगर बिखर जाए तो क्या होगा? तो कि जो परमाणु है वो तो बिखर जाएगा, उसका नाश होगा। किसका नाश होगा? जो भी बना हुआ है उसका। लेकिन जो बाद में जो रहेगा, जो परमाणु के रूप में, वो अविनाशी है, उसका तो नाश नहीं होता है। देखो ध्यान में क्या आता है, समझ में आता है मेरे को? तो परमाणु पे ध्यान करके करते 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 वो ध्यान अपने में ले गया, और बड़ा कि शरीर जो है वो जस्ट लाइक दैट पीस ऑफ मड। लेकिन मैं जो अंदर हूँ, जो अविनाशी हूँ, वो मैं हूँ। वो मैं का जो ध्यान किया वो आत्मा का ध्यान किया, और ध्यान किया। अभी उसका जो होने वाला फादर इन लॉ आता है, ओके भाई साधु बन गया मेरा, वैसे मेरा जमाई बनने लगा था, शादी करनी थी मेरी डॉक्टर के साथ, और अभी उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आया तो उधर क्या होता है कि क्या स्मशान में क्या मिलेगा? तो लिया वो वेट नहीं, वेट क्या बोलते हैं उसको, मड, वेट मड लेकर उसके माथे
अभी माथा तो कैसा था, सिर तो कैसा था, सर ताज़ा लोच किया हुआ, ख्याल आता है, समझ आता है। तो उस पर उन्होंने वो बनाई, और उसमें स्मशान में जो कोई चिता बन रही थी, कोई उसमें से अंगारे लेकर उसमें रख दिए। अभी क्या होता है, बोलो बोलो। एक अंगुली अगर आप रसोई बनाते हैं, इसमें आए तम तो क्या होता है, चीस लगाते हो आप, ठीक है। उसके ये सर पे वो लाल अंगारा बोलते, समझते ना, भर दिया। अभी क्या होता है, गस्सु कुमार का जो ध्यान था वो अपने आत्मा में लगा हुआ था, तो देह से अपना ध्यान निकल गया, देह में ध्यान नहीं था। तो क्या हुआ, तो जो ये बिना बन रही थी और जो हो रहा था, वो अपने एज इफ नेबर की, पड़ोसी की जो है, ऐसी लगी उसको। ये ध्यान की इतनी शक्ति है। तो अभी बोलो, क्या चाहिए उसको? कोई प्रतिमा चाहिए, कोई ग्रंथ चाहिए, क्या चाहिए? और उधर वो अंतकृत केवली बोलते हैं उसको। अंतकृत मतलब अंतर्मुहूर्त में वो सब कर्म को नाश करके वो केवल ज्ञानी बने, और केवल ज्ञानी बनकर अंतर्मुहूर्त के अंदर वो मोक्ष चले गए, निर्वाण पावे। तो आप समझ सकते हो, कहाँ कोई जीन मंदिर था, कोई प्रतिमा थी, कोई ग्रंथ था? क्या आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? आपको धर्म करना है ना, आत्मधर्म कर करना है। वो आत्मा तो आपके पास ही है, कभी भी उसे उधर से गया नहीं है। कर सकते हो आप। शास्त्रों की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आपको मालूम कराना चाहिए, उसके लिए शास्त्र चाहिए। आपको मालूम था पहले? जो मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको मालूम था? किसी को मालूम था ये कि कैसे गस्सु कुमार मोक्ष गए? मालूम थे? नहीं। तो उसके ऊपर पता चला भी कि ऐसे ध्यान आप कहीं भी लगा सकते हो। ऐसे इसके लिए तो जंगल में जाने जरूरत नहीं है, जरूरत है। अरे जंगल में जाकर अगर यहाँ वैराग्य नहीं है, यहाँ कुछ दिल से या आत्मा से नहीं छूटा है, मन से अगर नहीं छूटा है, कुछ भी भर के रखा है अभी, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? जंगल में जाके क्या करेंगे? है? क्या करेंगे? है? वो स्क्विरल होते हैं, स्क्विरल होते हैं ना, जंगल में क्या मिला? स्क्विरल मिले ना। अरे उनके साथ आप प्रेम करने लगेंगे। सच कहता हूँ मैं, अगर वनवास में गए और वैराग्य नहीं है तो आप वहाँ जो भी मिलेंगे उसके साथ राग करेंगे और द्वेष करेंगे। और यहाँ तो राग, द्वेष और अहंकार, ये तीनों चीज़ें अगर आप छोड़ते हैं, अगर इसको त्याग करते हैं, तभी आपको आत्मा मिलता है, नहीं तो आत्मा नहीं मिलेगा। मंदिर की मत ये कि आपको कुछ भी नहीं तो कहाँ जाएंगे आप? सबको तो मालूम नहीं है। मंदिर में आओ, ये ज्ञान की प्राप्ति करो। मैं ये कहता हूँ कि एक हकीकत ये है कि सर्टन संप्रदाय जो होते हैं उसमें ज्ञान की महत्ता ज़्यादा है, और वैसे ऐसे संप्रदाय है जिसमें ज्ञान की महत्ता कम है। लेकिन ज्ञान की साथ क्रिया अगर हो तो वो मोक्ष मार्ग है। इसलिए शास्त्र में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो क्रिया कैसे करेंगे? अगर आप देखो, आप पढ़े हैं ना,
तो साइंस जो पढ़ते हैं ना, साइंस विज्ञान क्लास होते हैं ना, उसमें पहले थियरी आप पढ़ते हैं फिर क्लासरूम में जाके, और फिर बाद में लेबोरेटरी में जाके आप प्रैक्टिकल करते हैं, करते कि नहीं? तो जो थियरी पढ़ते हैं वो ज्ञान है, और प्रैक्टिकल जो करते हैं वो क्रिया है। अभी मेरे को आप मुझे बताओ कि अगर आपने थियरी नहीं की और गए लैब में और प्रैक्टिकल करने लगे तो क्या होगा? डिजास्टर। समझ में आता है? समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला? एग्जैक्टली। इसीलिए हमको ये भी जरूरत है कि हम ज्ञान प्राप्त करें और अकॉर्डिंगली हमारी क्रिया होनी। क्रिया क्या है ये मुझे बताओ, क्रिया क्या है? बोलो, आप सब पढ़े लिखे हो, क्रिया क्या है? कुछ भी करो वो क्रिया है, ठीक है? अभी आप कोई न कोई चीज़ तो करते होंगे दिन भर, करेक्ट? नाउ हाउ डिड यू लर्न टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग ऑल डे? टेल मी। आप पढ़े लिखे आदमी बोलो, मेरे जैसे गंवार तो नहीं है ना आप, हाँ? राइट, बोलो, कुछ न कुछ तो आप पढ़े लिखे हैं ना। तो पढ़े लिखे हैं तो बाद में आप जो करते हैं उसका कुछ वैल्यू होता है, कुछ वैलिडेशन होता है, समझते हो ना? ये पढ़ाई की तो उसके बाद नौकरी मिली तो पैसा कमाया, हाँ, तो क्रिया कह सकते हैं। लेकिन क्रिया की जो क्रिया की उसकी जानकारी तो प्राप्त हुई कि नहीं? अगर जानकारी के बिना अगर क्रिया करते तो क्या करते? और जो पशु करता, पशु की जो क्रिया है वो संज्ञा के आधार पे होती है। संज्ञा जानते हो? संस्कार। लेकिन हम सिविलाइज्ड हैं, हम आगे बढ़े हुए हैं, हमारा जो जीवन है मनुष्य को पीने कर रखा है, टोच पे रखा है, तो जान रहे हैं, ऐसे थोड़ी क्रिया करेंगे। मुझे बताओ आप कि पशु को ये पता है, पक्षी को भी पता है, वो रात्रि को भोजन नहीं करते हैं। पता है आपको? पता है? और हम पढ़े लिखे बोलते हैं, तो ये जान गए, वो जान लिया हमने कि कभी कहीं भी आप खाना खा सकते हो। जो पशु पक्षी है वो अपना ही आहार लेंगे। हमारे यहाँ एक लेक है, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ, तो उधर वो जो मच्छी वच्छी होती है, डक होते हैं, डक्स होता है, तो डक्स वो किनारे पे आते हैं शोर पे, और सब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उसको फीड करते हैं। वो स्ट्रिक्ट उधर इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग एनीथिंग फ्रॉम होम to feed the ducks. Please get the food which is proper for these ducks from the वो जो ऑफिस होती है ना उधर से लो। और वो भी अपना जो वो ऑब्जर्व करते हैं, और हम तो वो खाओ गले में जाते हैं बॉम्बे में, रात को 12 बजे खाते, फिर वो खाने के बाद जाते आइसक्रीम खाने के लिए। पता है कहाँ जाते हैं आइसक्रीम खाने? हैं? हैं? है ना, चौपाटी पे जाते हैं, क्या उसको बोले, क्रीम सेंटर। मुझे अभी मालूम है, आफ्टर हाफ ए सेंचुरी आई स्टिल रिमेम्बर।
आई हैवंट बीन देयर फॉर लास्ट 52 years. आज भी मुझे पता है. मैं नहीं जाता था, लेकिन मैं जानता हूँ वो जो जाते थे वो. मैं क्यों नहीं जाता था पता है? हाँ? हाँ? I was so afraid of eating from anything which is available outside. It won't suit my health, that's why. धर्म भर्म का कुछ नहीं था. I am talking about 52 years ago. हाँ 52 years यहाँ हो गया. समझे? तो कुछ जानना जरूरी है बिफोर यू डू एनीथिंग. नहीं है पता? ऐसा नहीं है. जीवन में क्या है? जीवन में यही करते हैं ना हम. पहले जानते हैं कुछ, फिर इसको करते हैं. अब पहले मुझे को कुछ बताओ. बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग टू डू, मुझे आप बताओ कैसे होता है. कहते हो कि नहीं? कहते हो कि नहीं? पहली बार आपने रसोई बनाई, हाँ बोलो, पहली बार रसोई बनाई तो वैसे ही बन गई. बहुत क्रिटिसिज्म मिला. बहुत क्रिटिसिज्म मिला. अब माँ बैठी है उधर, बाजू में माँ बैठी है, अभी उसका बदला लिया. जो क्रिटिसिज्म मिली माँ से, उसका बदला अभी लिया. माँ की जाहिर में बदनामी करके. हाँ? क्या है? ठीक है ना? तो क्या करना है बोलो? फोटो की जरूरत है? रखा है तो अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, करो, कुछ भी करो, कोई आलम्बन ले लो. जरूरी नहीं कोई यही आलम्बन चाहिए, ऐसा नहीं है. कोई भी आलम्बन ले लो, लेकिन करो, समझो और करो. हाँ? Is it true that to go to moksha, you have to have guru? Can you achieve moksha without guru? देखो, कोई भी जन्म में मोक्ष के लिए, कोई भी जन्म में आपको गुरु होना जरूरी है. जिस जन्म में आप मोक्ष जाएंगे, उस जन्म में अगर आपको गुरु न मिले तो भी कोई उसको इतराज नहीं है. ना ये ऐसा नहीं है. देखो, मैं आपको ज्ञानी का बताओ. चलो, देखो, जो सुनो, પ્રશ્ન છે, જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું શું કારણ? એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો. બરાબર? પછી પત્ર લખ્યું, અમને લાગે છે કે માર્ગ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. આ તો આ પત્ર એવો છે કે આઈ કેન ટેક અબાઉટ મે બી કપલ આવર્સ ટુ ઇવન explain, but anyway, સામાન્ય સમજો. ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના અને સમ્યક પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
ધીસ ઇઝ અ સ્ટેટમેન્ટ. દેટ મીન્સ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બરાબર. હવે જુઓ, અને આવ્યેથી અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેના ચરણારવિંદ તેણે સેવ્યા છે તેની દશાને પામે છે. દેટ મીન્સ હી ઓલ્સો ગેટ ધ સેમ સ્ટેટ. આ માર્ગ, નાવ ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. આ માર્ગ સર્વજ્ઞાનીઓએ, નો એક્સેપ્શન, સેવ્યો છે ભૂતકાળમાં. ઇન ધ પાસ્ટ they have gone through the same thing. સેવે છે, which means in the present time. અને સેવશે, that means in the future. There is no other way. પછી જો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ હતી. So he's stating his own experience. વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે અને અનાગત કાળે, દેટ મીન્સ ભવિષ્યમાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ છે, જકાર છે. સર્વશાસ્ત્રોનો બોધ લક્ષ્ય જોવા જતાં એ જ છે. અને જે કોઈ પ્રાણી છૂટવા ઈચ્છે છે, એટલે મોક્ષ જેને જોઈએ છે, તેણે અખંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે. જ્યાં સુધી જીવને સ્વચ્છંદરૂપી અંધત્વ છે, ક્યારે સ્વચ્છંદરૂપી, ત્યાં સુધી એ માર્ગનું દર્શન થતું નથી. વેરી સ્પેશિયલ, વેરી ક્લિયર. અંધત્વ ટળવા માટે જીવે એ માર્ગનો વિચાર કરવો, દ્રઢ મોક્ષેચ્છા ઈચ્છવી કરવી, એ વિચારમાં અપરમત્ત રહેવું, તો માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ અંધત્વ ટળે છે. એ નિશંક છે. હવે આનાથી વધારે શું હોઈ શકે? એમ માનજો. જો હવે શું કહે છે? અનાદિકાળથી જીવ અવળે માર્ગે ચાલ્યો છે. જોકે તેણે, જો આ સાંભળ્યું, બધાએ સાંભળ્યું, જોકે તેણે જપ, તપ, શાસ્ત્ર અધ્યયન એટલે સ્વાધ્યાય વગેરે અનંતવાર કર્યું છે, તથાપિ જે કંઈ પણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય હતું તે તેણે કર્યું નથી. જે કે અમે પ્રથમ જ જણાવ્યું, તમને હમણાં કહ્યું. હવે જોજો, આની સાક્ષી આપે છે ભગવાનના વચનોની સાક્ષી. સુરડાંગ સૂત્રમાં ઋષભદેવજી ભગવાને જ્યાં 98 પુત્રોને ઉપદેશ્યા છે, મોક્ષ માર્ગે ચઢાવ્યા છે, ત્યાં એ જ ઉપદેશ કર્યો છે. શું કર્યું? તો કે હે આયુષ્ય બનો, આ જીવે સર્વે કર્યું છે, એક આ વિના તે શું? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું, સત્પુરુષ જ્ઞાની ગુરુ, એનું કહેલું વચન, તેનો ઉપદેશ તે સાંભળ્યા નથી અથવા રૂઢે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યા નથી. દેટ્સ મીન્સ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક એટલે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કહ્યું છે. સામાયિક એટલે શું? આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. આ સુજ્ઞાન સૂત્રમાં ભગવાન કહે છે, કયો સાક્ષી આપીને કહે છે? ઋષભદેવ ભગવાને 98 પુત્રોને જે ઉપદેશ આપ્યો એની સાક્ષી આપીને કહે છે. અત્યારે હવે તમે મને કહો, ગુરુ વિના જ્ઞાન હોય? હે? તીર્થંકરને એ ભાવમાં ગુરુ ના હોય. તીર્થંકરો અજ્ઞાત ભગવાનનો ઋષભદેવ જેવા કે ભગવાન મહાવીર હોય, એ ભાવમાં ગુરુ ના હોય, પણ પૂર્વે ગુરુ હોય ને હોય. આ એ વાત કરે, પૂર્વે ગુરુ હોય ને હોય જ. એ વગર જ્ઞાન મળે જ નહીં. ગુરુ વગર જ્ઞાન ન હોય. પછી જો ના, પુસ્તક
પુસ્તક વાંચવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. અહીં આગળ કહે સુધર્મા સ્વામી જંબુ સ્વામીને ઉપદેશે છે, એમના શિષ્ય હતા ને, કે જગત આખાનું જેણે દર્શન કર્યું છે એવા મહાવીર ભગવાન તેણે આમ અમને કહ્યું છે. આ ભગવાન મહાવીર આમ કહ્યું, શું કહ્યું? ગુરુને આધીન થઈ વર્તતા એવા અનંત પુરુષો માર્ગ પામીને મોક્ષ પ્રાપ્ત થયા. એક આ સ્થળે નહીં પણ સર્વ સ્થળે અને સર્વશાસ્ત્રમાં એ જ વાત કહેવાનું લક્ષ્ય છે. આણાએ ધમ્મો આણાએ તવો. આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ. તો આજ્ઞા કોની? ગુરુ. ગુરુ વગર જ્ઞાન શક્ય જ નથી. માટે તમે આવો મારી સાથે, હું તમને ગુરુની સાથે મેળાપ કરી આપું. આઈ ગેરંટી યુ દેટ. ચાલો મારી સાથે. ગુરુ જોઈએ છે ને તમને? તમે રહી જાઓ. હે? અહીંયા રહી જાઓ. અહીંયા રહી જાઓ. એના કેવી બેટર કે એના સે ક્ષમતા ત્યાં આવવાનો ક્ષમતા નહીં આવવાનો. So it's a better fair day. આ તો તમે તમને મેં જ્ઞાનીના વચનો કીધા. શું કહે? He's going to bring down the blue house and create a new house for you to see. તમે જો અહીંયા આવતા હો તો આ એક રિસ્પોન્સિબિલિટી અહીંયા તમને માફક આવે એવું હાઉસ બનાવી. Only one condition. Only one condition કે winter એને ભગાવી દેવાનું. વિન્ટરમાં હું ફ્લોરિડા વિદેશ શું કહે? હા, અમે લાવ્યા, અમારી પાસે છે સોલ્યુશન. અમારા ગુરુદેવ છે આજે. ત્યાં બેઠા બેઠા ગુરુદેવ અમને મોકલ્યા કરે છે. વી હેવ ડાયરેક્ટ કનેક્શન વિથ હિમ. બોલો, બરાબર? ઇટ્સ પોસિબલ. પણ આપ તો સોલ્યુશન સિરિયસલી સોલ્યુશન કઈ રીતે આપણે ગુરુ સ્થાપે અને એ ગુરુની ફોલો કરી અને રેગ્યુલર એમનું વાંચન કે એમની સીડી કે એમનું नहीं ये करता है, नहीं ये वांचन सीढ़ी नहीं, ये करता है એમની ઓરા તમને પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. ઓરા એટલે ખ્યાલ ને? પ્રેઝન્સ થોડી એમની પ્રેઝન્સ. હા? એમની પ્રેઝન્સમાં થોડું આપણે ટચમાં રહેવું. ઓરાનો અર્થ છે એમની ઉર્જા. એમની ઉર્જા છે ને એ યુ શુડ બી એબલ ટુ ગેટ દેટ. એ તમને કહી શકે જેટલું તમારું સમર્પણ એટલા પ્રમાણમાં. કલાપ્રસિંહ મહારાજ સાહેબને સાંભળ્યું એ એમ કહેતા કે જેટલી પરમાત્મા પ્રત્યેનું તમારું અહોભાવ અને સમર્પણ ભાવ એટલા પ્રમાણમાં તમને પરમાત્માની કૃપાનો અનુભવ થાય, એમના અનુગ્રહનો તમને અનુભવ થાય. તમને અનુભવ કેમ નથી થતો? તો કે તમારે પરમાત્મા પ્રત્યે જે અવભાવ લાવવો જોઈએ એ લાવો તમે તો તમને થાય. આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ તો લાગે. મેં તમને વચમાં કીધું હતું, ભગવાન મને મારા લાગે તો ભગવાન મળે. હવે કોઈ રહ્યો નહીં હિન્દી મારા, જતા રહે બધા. आपको पता है? आपको
गुरु का थोड़ा बहुत ख्याल में आया मैं क्या कह रहा था? अगर गुरु प्रत्ये आपको जो समर्पण का भाव है तो आपको गुरु की ऊर्जा का अनुभव अवश्य होता है, उनकी कृपा का अनुभव होता ही है। लेकिन हमको हमारा समर्पण किधर है? जो यूनिलैटरल अनकंडीशनल एनलाइटन सरेंडर, दैट्स व्हाट यू नीड। Whether I get from Bhagavan or not doesn't matter. My samarpan is 100%. But how does one find the right guru? There are so many people claiming to be guru these days, and so many of them are also very popular. Shastra, popularity has nothing to do with the guru's qualification, no. Shastra kathit je vastu se, there is a very clear definition in the scripture. Who can be guru? Bhagavan pote khud has given us the definition of who can be a guru. So we have Vyavhar Samyak Darshan, Vyavhar Samkit. Nishchay Samkit, Vyavhar Samkit. Nishchay Samkit means you experience yourself, Anubhav, Atma Anubhav, Svanubhuti. Or Vyavhar means your Shraddha. You understand Shraddha, right? Faith. Satdev, Sadguru, and Sadharma. Now, all these three is defined very clearly in our Shastra. Saddev, who is the Saddev? The one who is Vitrag, number one. Sarvagna or Hitopadesh. Matlab, whatever his sermons are is only for the benefit of the entire lok. That's Hitopadesh. He's Sarvagna, Kevalgnani. And Vitrag. Vitrag, you understand Vitrag, right? These are the three qualifications for a Dev. Dev means Bhagwan. So that is Satdev. Sadguru, he has to be Panch Mahavartadhari, Sarva Sang Parityagi. Gitarth means he knows the in and out of Shastra, where to apply and where not to apply, what to apply, what not to apply in a given situation. He knows by the help of Shastra. So Shastra Parangat, that's Gitartha. So Pancha Mahavartadhari, Sarvasanga Parityagi, and Gitarth. This is the definition of Guru. If you find somebody like that, that's your Guru. Another thing, Dharma Vyake, Daya May Dharma. The root of whatever you are doing has to have Daya as a mainstay. Where there is no Daya, Daya means, you understand, right? Then there is no Dharma. So Panch Mahavartadhari, when you are Yeah. saying, those all are munis, correct? Muni. All Muni. And munis are like, as you were saying, like there are not many munis in US or somewhere. US means no Muni at all. No muni at all. So how No. can we have a guru? No, you can have Guru in India, but you can, if you have Samarpan towards that Guru in India, you get the benefit. So I'm continuing with Daya means, like this has been my dilemma, I'm telling you very openly. Whenever you listen to somebody, and Rakesh Bhai also said, you start like, you just don't get Samarpan Bhav on day one. No. First few days you start evaluating. Yeah. And when you feel like, yes, he is capable of becoming my guru. But during the process itself, many times you feel that, no, I cannot accept him as guru. Just because he is Muni, then you may feel like he is not telling the right thing from your knowledge, which again, my knowledge may be biased or incomplete. And that is the challenge which Yes. so-called intellectuals have Yeah. many times. Yeah. Then there will be next person, then the next person, then the next person.
Okay, the thing about it is this. Okay, when you go to a guru, you have to be completely clean slate. We go with that intention. First day, we go with that intention. Hey, I'm No, no, not intention, not intention. You have to go with a clean slate. And if you do that, and if you see somebody with all this qualification, and if you don't feel that he can be my guru, he's not a guru. So two things, you go with an open mind and then you should get a feeling that he is my guru. You will feel in your heart. If you don't feel in your heart, it won't happen. See, so what I found, like a lot of time, like person like you, those who are pandits, let us say. I'm not a pandit. Those who are No, no, I'm not a pandit. I'm telling those who are more educated, more literate, even though they are following the practice, they can be more impressive and they can be, you feel like accepting them as guru. And versus like you, guru hai, they may be like Mahapanchmala That's actually a good point, right? Because our feeling would usually be like who is popular again, that will bias our feelings too. Yeah, this is what happens. Look, another thing is, I want to clarify one thing, or two things. I'm not a pandit. Number one. No, no, I'm not even literate. No, but honestly, I'm not literate. I'm not what you think what I am. No, I'm not. I am just a sadhak. I am doing the sadhana. This is also my sadhana. I am doing this sadhana at the behest of my guru. When my guru says that do this, I do it. If he says that you are not going to do this, I don't do it. If he had told me that you are not going to go to Columbus for pollution, I would not have come here. And you know something? I always ask him to give me in writing. Girish Bhai has a legal degree. Huh? He's a lawyer. He's a lawyer. Yeah, he's a lawyer. પણ ગુરુ સાક્ષાત જ હોવા જોઈએ. અમે in our mind કે અમે વાંચન અઠવાડિયામાં 4 દિવસ કરીએ છીએ ફ્લોરિડામાં ત્યારે we put શ્રીમદ રાજચંદ્ર as a guru. That's how we do it. So એ શક્ય છે કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જે સમજાવ્યું છે જે બધા એનું એનું બધું સાહિત્ય છે અને મનમાં તમે શ્રીમદ રાજચંદ્રને ગુરુ માની શકો? એમણે પોતે ના પાડી છે. And then you are going against his. But that is what I am trying to tell you. That yes, you can read. You can read this thing. You can read this, you can try to understand what he is trying to say. At the same time, you need to find somebody who can actually presently guide you. How can this guide you? Then if you don't have any confidence in the person or shraddha in the person who is guiding you towards what is right. But that is what I am trying to tell. એના માટે પ્રભુની કૃપા જોઈએ. તમને કહો જય વેરા સૂત્ર છે ને, કદાચ તમને નહીં ખ્યાલ હોય. સ્થાનક કોઈ સંપ્રદાય સ્થાનક કોઈ નથી ને? ના, સ્થાનક કોઈ સંપ્રદાય એ સૂત્ર નથી. જય વેરા નામનું સૂત્ર છે આપણા મૂર્તિપૂજક ઓલામાં ચૈત્યવંદનમાં. એમાં we are asking for 13 things from Paramatma. One of the things that we are asking is Suhuguru Jogo. Sadguru no Yoga. Sadguru no Yoga. એમને 212માં પત્રંગ તમે વાંચજો. 212 212નો પત્રંગ વાંચજો તમે આમાંથી અને તમે જોજો એમાં શું લખ્યું છે. પછી મને કહેજો કે what he has said in that, which is so profound. We have come across Guru
so many times, but we have not been able to recognize it. And what we recognized was not Guru. And for that, you need Paramatmani Krupa. So always pray to Paramatma, please give me the yoga of Sadguru. It's not just Sadguru. Yoga. Yoga means connection. You need connection to Sadguru. You don't need just Sadguru sitting there. No. You need connection. That is yoga. But he has to be live. એ- The Guru has to be live. લાઈવ ગુરુ હોય તો તમને માર્ગદર્શન આપી શકે અને જ્યાં તમે ભૂલો ત્યાં તમે એને પૂછી શકો અને એ તમને માર્ગદર્શન આપી શકે. વન્સ નો એક વખત તમને આ મળ્યું ને પછી કદાચ ગુરુ ન પણ રહે, સ્ટીલ યુ ગેટ ધ માર્ગદર્શન. Yes, I think I personally feel like I think moksha and I think there's a very good discussion to understand. I feel that's post PhD, and I feel like we're still, to me, I'm still in the second grade, trying to learn. No, So much more to go before you even get to a stage where okay, No, I'm no. ready. The thing about is this. Yeah, you're right. કે ભાઈ અત્યારે મોક્ષની વાત કરીએ આપણે, which is too far-fetched. Correct. But you need to have a goal. There are two types of goal. Ultimate goal and immediate achievable goal. Huh? Smart goals. Smart. ये तो बिजनेस भाषा में जी कहते हुए मन मत खबर. But what I am trying to tell you is that you have to, તમારા બિઝનેસમાં you have an ultimate goal, number one, and then you have an immediate goal. Then you achieve that. There are several achievable goals achieved, and then you go to the final goal. The same way here. Right now, I want to find out what is my next step, and that has to be the right step. Because if you make a wrong step in the beginning, first step is wrong, the equation is going to be wrong. You know geometry, right? So what is QED? Right? Now you know that if the first thing that if you have wrong, one number is wrong, the answer is going to be wrong. So that's the reason why we need something which is so valid and so important. And for that we need to be very vigilant. Yeah, and that's what I'm saying. I think we are still struggling with like Tanmod and Ratri Gunj and all that stuff. We are so far away from all these other things that it's, you gotta get that past, get those અરે into your life before you move. કલાપુરુષની મારા સમયની વાત છે. He was in Madras. And બીમાર પડ્યા હતા ક્યાંય ત્યાં. કોઈ મદ્રાસી ડૉક્ટર એમને ટ્રીટ કરતો હતો. અને ઓબ્વિયસલી મદ્રાસી હતો એટલે ફ્રોમ બર્થ જન્મથી પોતે અભક્ષ્ય ખાતો. ઇટ વોઝ નેચરલ ફોર હિમ. તો એને પરિચયમાં ટ્રીટમેન્ટ કરતા. અને દેન કલાપુરુષી માણસે ફાઉન્ડ આઉટ ઓબ્વિયસલી કે આ રીતે. દેન હી એક્સપ્લેન ટુ હિમ. હવે એનો પ્રભાવ એટલો હતો, કલાપુરુષી માણસનો પ્રભાવ ઘણો હતો. So that Madrasi doctor told him that, please Gurudev, give me any vow. I want to take a vow not to eat abhaksha for the rest of my life. The one who has from birth, from Janamti, he was using that, right? Immediately. એક જ વખત એમને સમજાવ્યું કલાપુરુષી મહારાજ સાહેબ, એક જ વખત, અને ત્યાગ કર્યો. આ વાત એમણે 2000ની સાલમાં 2000 પાલિતાણામાં એમનું 84 હતું. ભર સભામાં એમણે આ વાત કરી અને કીધું, શું કીધું? એક કે તમને જૈનોને મારે કંદમૂળ છોડાવવાનું હોય તો મારે નવને જે પાણી ચડી જાય છે. It was a shameful. He has to work very
Yeah. I myself can't. And Yeah. but what I'm saying, no. What I'm saying is that it is so difficult because we don't have faith. We lack the faith that we need in. આપણે ધર્મમાં બધું ક્રિયા કરીને આપણે માની લઈએ છીએ કે મેં ધર્મ કર્યો, પણ દેટ ઇઝ નોટ. ક્રિયા તમે કરો એમાંથી જો તમને ભાવ ન જન્મે તો એક ક્રિયાનું મૂલ્ય, જો હું તમને કહું ક્રિયાનું મૂલ્ય 1%. 1%. But that 1% very important. 1%. ભાવનું મૂલ્ય 9%. And આશયનું મૂલ્ય 90%. Ulterior motive. Ulterior motive. Kriya means whatever you are doing, પૂજા ભક્તિ આદિ સ્વાધ્યાય પણ ક્રિયા છે, ધ્યાન પણ ક્રિયા, એનું મૂલ્ય માત્ર 1% છે ધર્મમાં. ભાવ એમાં લઈ આવો તમે તો 9% બીજા ઉમેરાય. પણ એની પાછળનું જે આશય, વિચ મીન્સ અલ્ટિરિયર મોટિવ, that gives you 90%. So that's how it becomes. Huh? Motive, ulterior motive. What you really want to achieve, what you are trying to gain. Bhav means bhav to aave andarthi. So when you are sitting in front of Paramatma, huh? Emotion. Right emotion, when you go in front of a Bhagavan or Guru, you feel good, and you feel good emotion. That is bhav. આજે હું સ્વાધ્યાય કરતા હો, તમે સ્વાધ્યાય સાંભળતા હો, પુસ્તક વાંચતા હો, તો તમને ભાવ આવે કે કેટલું સરસ છે, કેટલું, હાઉ ગ્રેટ ઇટ ઇઝ. દેટ્સ ભાવ. બટ વોટ ઇઝ ધ અલ્ટિરિયર મોટિવ? વાય આર ડુઈંગ ઇટ? That gives you 90%. And that is how the 100% achievement. So you need Kriya. Because if you don't do Kriya, there's 99% only. And that's not acceptable. If you add Bhava, it's 10% only. 90% is the ulterior motive that you are doing this thing. Why you are doing it? I want to achieve something. Ulterior means finally what I want to achieve. What is my goal? What is my ulterior goal? End result. That counts. And that is the important part of it. If you are clear about that, and you cannot be clear about this thing unless and until you know the full spectrum of all the available options. And for that you need to go to a Guru. See? When you get a right Guru, you will know it. You will know it. Nobody has to tell you, okay, this is your Guru. Even I can't tell you that this is a Guru. But you will know in your heart. Are you married? How many years? So when you, was it an arranged marriage or love marriage? Huh? No, it was arranged means love at first sight. Huh. Right? Okay. Now you tell me. Now it's important. You tell me, did you go with some calculation? And then you saw her and then said, okay, now instantly I feel that she has to be my wife. It happened like that. It happened, huh? Well, I saw MSC, a picture, and then I saw, yep, she can talk also. right? So now, you see, huh? Nobody has to tell you, right? That is how you find. It clicks. But you had the measurements before you No, you don't have any measurement. Did you know how tall she was? So, this Guruji also, I'm just correlating.
Jains we are lucky, but you see Hindus or other religion, a lot of people like blind faith start following and after you, like I will not name, but you know, I know. how many times this has happened. And I know. yesterday, Even in Jain, there was a WhatsApp circulating and somebody commented, we should not believe in Vyakti Puja. That he started telling. yeah, And I didn't want to, like, I no longer participate in religious discussion on WhatsApp because I don't want to hurt anybody's feeling. Then he said, somebody said, like, we should not believe in Murti Puja and we should not believe in Vyakti Puja. And because you do Vyakti Puja, some blindly start following that. जो नाम था जिन गुरु का, तो किसी ने बताया तो मालूम है ये किस्सा हुआ, उनके साथ ये किस्सा हुआ. And that is the fear, like, you know, Yes, people yes. everywhere. yeah, correct. But I think it will, that's what I'm saying. That's why to have Sadguru Yoga, Yoga means connection with Sadguru. It requires blessing or the grace, God's grace. So ask for God's grace every single day and you will get your Guru. Okay? हाँ? बंद करिए आप नहीं तो अकेला चल से एक और ही जैसे माने वांधो नहीं हैं છે ને પણ આ કસ કાઢ્યા છે ને હા હા ઉપદેશ મારે ઉપદેશ ના અપાય હું ઉપદેશ નથી આપતો હું તમને ખાલી મારા ગુરુ શું કહે છે તમને કહું છું પણ એનીવે हैव फेथ इन गॉड परमात्मा की पूर्ण श्रद्धा से आगे बढ़ो यू विल फाइंड योर वे दैट इज फॉर श्योर नो डाउट अबाउट दैट नेवर डाउट the grace of God. Never doubt that. Even if it is not according to your wishes, consider that as a nigrah krupa. There are two types of krupa, grace. One is anugrah, other one is nigrah. Anugrah means the one which you wanted, you like, you get. Other one is what he likes and you get. You may not like, but that is good for you. So ask for that. Ask for Paramatma's grace. Grace me with that. And let me be the recipient. Let me have that ability to receive what you are giving me. I have no doubt. देखो 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 अभी आज क्षमा कर दो उनको घर पे क्षमा नहीं मांगेंगे तो वो भूखा रहेंगे चलो सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं सद्गुरु देव की जय महावीर स्वामी भगवान की मिच्छामि दुक्कडं बधाने जय जनेन्द्र जय जनेन्द्र अगर किसी का भी मन का दुख हुआ हो तो हमारी तरफ से क्षमा याचना जय जनेन्द्र